फ्रेंड्स, इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो। ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, है ना। ये क्वाड्रेटल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ये इनके नेम दे रखे हुए हैं। इनको हम कहते क्या हैं एक्चुअली, क्या इनका नाम है ना, कितने टाइप्स होते हैं और इनकी क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी कहिए इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा ना बात करते हुए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहला डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 1, 2 एंड 3 साइड्स हैं। कितनी, 3 साइड्स। तो इसको इन्होंने नाम दिया ट्राइंगल, यानी कि जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई एंगल। और यहाँ ट्राई मतलब 3 होता है 3 एंगल हैं तो ये ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 साइड हैं तो ये क्वाड्रेटल हो गया। क्वाड मीन्स होता है 4। पेंटा मतलब 5 साइड्स का पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, 7 से हेप्टा, ऑक्टा, नोना, 9, डेका, 10। ये ध्यान रखो, क्वाड 4 होता है, पेंट 5, हेक्स 6, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है, ठीक है ना, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड क्या, पॉलीगॉन। ठीक है ना। ऐसा कोई भी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। और मान लो ये 2 लाइन तो हैं और तीसरी लाइन ऐसे कर्व में जा रही है तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ठीक है ना। पॉलीगॉन की यही शर्त है कि सारी लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइनें इक्वल ही हों। मान लो ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 3 साइड का ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, है ना। तो लाइन हो बट स्ट्रेट लाइन हो, तो ये सारे के सारे पॉलीगॉन हैं। इनकी नेमिंग मैं फिर से बताना चाहूँगा। ट्राई मीन्स 3, क्वाड मीन्स 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 एंड डेका 10। अब इससे ऊपर भी गॉन होते हैं भाई, है ना। अगर वो देख लोगे तो सर चकरा जाएगा। तो चलिए मैं फिर भी कुछ ना कुछ की आपको मैं नेमिंग बता देता हूँ। देखो एक्चुअली ये जो नेम है पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये ग्रीक वर्ड से निकल के आए हैं, ग्रीक से निकल के आए हैं। जैसे इंग्लिश में कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कार्डिनल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ऑर्डिनल मतलब इसमें ऑर्डर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये क्या है, ये सारे ऑर्डिनल नंबर हैं, इसमें ऑर्डर होता है ना। और बाकी ग्रीक में जिसमें 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, हेइस, सेकंड को डुओ, 3 जिसमें होती साइड उसको टेरिस, है ना, टेट्राज, 4 को बोलेंगे पेंटा, 5 को, क्वाड भी 4 होता है, वहाँ क्वाड ले लिया है, टेट्रा भी 4 होता है, पेंट 5 एंड हेक्स 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, है ना। और बाकी नोना 9 या एन्ना, नोना को 9 को एन्ना भी कहते हैं, एन्निया। एंड ये डेका है 10 के लिए, 11 के लिए हैंड डेका कहते हैं, है ना। 11 के लिए हैंड डेका, 12 के लिए डो डेका, 13 के लिए ट्राइस्कैडिएका, और अजीब से नेम है भाई, और 14 के लिए टेटेरेस्कैडिएका और पेंटेकेडिएका, है ना। ये अजीब से नेमिंग है, ये आप लोग याद कर लो चाहो तो, अब ऐसे मर्जी है, याद ज़्यादा आते नहीं हैं, है ना। जो खास खास मैं बता दे रहा हूँ, 20 को इकोस्की कहते हैं और 29 को ट्राई
अकोंटा, है ना। इसी तरह से नेमिंग दे रखी है। 100 को हेक्टाटन, 100 को हेकाटन बोलेंगे। 1000 को चिलिओई, है ना, ये दे रखा है चिलिओई, किसको, 1000 को। तो अजीब अजीब से नेमिंग है। चिलिओई गॉन लगा देंगे इसके आगे। अगर इसकी साइड 100 है, 100 साइड से मिलकर बनने वाला कोई क्लोज फिगर है, तो उसमें सब में गॉन लगा देंगे साइड से मिलकर बनने वाले फिगर में। यानी कि सपोज आपको 10,000 वाला है, माई रियोई भी कहेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नेमिंग हैं इसके। बाकी कुछ ये यहाँ बता रखा है इन्होंने। हेनागॉन जिसमें वन साइड होती है उसको हेनागॉन या फिर मोनोगॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनागॉन वन साइड वाले को, या सिंगल लाइन है तो उसको हेनागॉन या मोनोगॉन कहेंगे। जिसमें 2 लाइन से मिलके बना कोई फिगर है उसको डायगॉन या वाइगॉन कहेंगे। ट्राइगॉन या ट्रायंगल 3 साइड वाले को, 4 वाले को टेट्रा या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4 साइड का, है ना। और पेंटा में 5 होते हैं, हेक्सा में 6, हेप्टा में 7। हेक्सा वो 6 है, हेप्टा 7 है, और हेक्टा को हम सेप्टागॉन भी कहते हैं, ठीक है। हेप्टागॉन और सेप्टागॉन, ये देखो दिख रहा होगा सेप्टागॉन यहाँ पर, और यहाँ पर ये हेप्टागॉन दिख रहा है ना। ऑक्टागॉन 9 को एनियागॉन या नोनागॉन कहते हैं। इसी तरह से आगे इन सब के नेम दे रखे हैं। 20 को इकोसागॉन, 30 को ट्राइकोंटागॉन, 40 को टेट्राकोंटागॉन, 50 को पेंटाकोंटागॉन, पेंटाकोंटागॉन, यानी कि 50 में कोंटागॉन लगा देंगे आगे जाके। 60 में हेक्साकोंटागॉन, हेप्टाकोंटागॉन, ऑक्टाकोंटागॉन, एनाकोंटागॉन या नोनाकोंटागॉन। फिर 100 को हेक्टोगॉन बोलेंगे, है ना। 1000 को चिलियागॉन बोलेंगे। 10,000 को मायरियागॉन बोलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे नेमिंग हैं। और 10 लाख या 1 मिलियन को मेगागॉन, और जिसकी इनफाइनाइट साइड होती है उसको एपियरोगॉन बोलते हैं। तो ये इनकी नेमिंग होती है। फिलहाल आपके सिलेबस में 10 मैक्सिमम 12 तक है, तो वो आप लोग याद कर लेना, है ना। 10 तक है, आप रेखागॉन तक ही याद करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। और बाकी हम बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन की। डायगोनल क्या होता है। अब जैसे मैंने बनाया यहाँ पर एक फिगर, ठीक है, 4 साइडें क्वाड्रेटल है, तो इसका एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं। अगर मैं पेंटागॉन बना दूँ यहाँ पर, ठीक है, इसमें डायगोनल कितने होंगे, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, और ये तीसरा, है ना, और ये चौथा, और ये 5वां। यहाँ पर 5 डायगोनल बन रहे हैं पेंटागॉन में। डायगोनल का मतलब ये होता है कि ये आपने कोई फिगर बनाया तो 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है आपको, पास की छोड़ देनी है, 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने पेंटागॉन में किया था। देखो यहाँ पर मैं फिर ले रहा हूँ, एक पेंटागन बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये पेंटागन लिया, अपोजिट वर्टेक्स मिलानी है, इसको इससे मिला देना है यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला देंगे, 2 हो गई। तीसरी ये वाली आ रही है, और चौथी ये आ रही है, और 5वीं ये आ रही है। तो ये होते हैं डायगोनल्स पॉलीगॉन के, ठीक है ना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, और इर्रेगुलर पॉलीगॉन होता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे डायगोनल जो हैं वो अंदर बन रहे हों, है ना। Enough polygon if the line joining any 2 points on its lies inside the polygon, then the polygon is convex polygon. The diagonal of a convex polygon lies entirely inside the polygon. यानी कि ऐसा पॉलीगॉन कितनी भी साइड का हो तो सारे डायगोनल उसके अंदर ही आने चाहिए। देखो यहाँ अंदर आ रहे हैं,
पेंटागन बनाया भी हमने था यहाँ पर, पीछे आपने देखा होगा, वहाँ भी देखो 1 2 3 4 और ये 5, सारे के सारे अंदर आ रहे हैं। ये तो हो गए कैसे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव की बात करेंगे तो वहाँ एटलीस्ट वन डायगोनल जो है आउट ऑफ द डायग्राम होगा। जैसे ये यहाँ पर 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका डायगोनल एक तो ये बन जाएगा, और ये 2 अपोजिट अगर वर्टेक्स ऐड करेंगे इसकी तो ये बाहर निकल के आ रहा है। तो ये किस तरह का है, कॉनकेव पॉलीगॉन है ना। तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। वैसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन में एक खास बात और होती है कि कॉनकेव पॉलीगॉन का एक एंगल एटलीस्ट मोर देन 180 होगा, मतलब वन एंगल रिफ्लेक्स होगा उसका। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये जो एंगल अंदर वाला है ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं पेंटागन भी बनाता हूँ। गिनो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड है, पेंटागन हो गया। लेकिन इसमें वन एंगल जो है वो मोर देन 180 है, ये जो एंगल है मोर देन 180 है। तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। तो आई होप कॉनकेव पॉलीगॉन को आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब भाई कोई ट्रायंगल है, तीनों साइडें इक्वल हैं तो वो रेगुलर हो गया। क्वाड्रेटल है, उसकी 4 साइडें इक्वल हैं तो रेगुलर हो गया। यानी जिसकी ऑल साइड सेम मेजरमेंट की होंगी वो रेगुलर हो जाएगा, और जिसकी सारी साइडें इक्वल नहीं हैं तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इरेगुलर में सारी साइड्स और एंगल इक्वल नहीं होते। क्लियर, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स हैविंग। इनके नाम बताने हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, बताया था ना आपको। तो यहाँ पर साइड्स को देख के हमें नाम बताने हैं। अगर कोई 4 साइड का क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगॉन है, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, है ना। 5 साइड का कोई फिगर है उसको पेंटागन, 8 साइड का कोई फिगर है ऑक्टागन, 9 साइड का कोई फिगर है नोनागन, 7 साइड का कोई फिगर है तो हेप्टागन, है ना। और 8 साइड का 10 साइड का कोई फिगर है तो उसको डेकागन, एन साइड का कोई फिगर है तो उसको एनगॉन कहेंगे सिंपली, ठीक है ना, एनगॉन। एंड 6 साइड का कोई फिगर है तो उसको हेक्सागन कहेंगे। तो इसको अपने आप लिख लेना, ओके। अगला करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में पॉलीगॉन पहचानना है। तो हमें पता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है और लाइन से मिलके बना है तो पॉलीगॉन होगा। तो पहला वाला लाइन से मिलके बना हुआ है तो पहला वाला है यस लिखेंगे। बी वाला यहाँ पर ये क्लोज्ड फिगर नहीं है क्योंकि ये वाला एंड इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये वाला पॉलीगॉन नहीं होगा। सी में सारी कर्व लाइंस हैं तो ये भी नहीं होगा। डी में पॉलीगॉन बन रहा है पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट ये पॉलीगॉन है, ठीक है ना। ई वाला पॉलीगॉन यस, और एफ वाला भी पॉलीगॉन है ना। और जी वाला पॉलीगॉन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एक लाइन ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इसको। सेलेक्ट द पॉलीगॉन्स एंड क्लासीफाई ईच एज अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कौन है और कॉनकेव कौन है, हमें सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला है, यहाँ पर डायगोनल एटलीस्ट ये डायगोनल्स जो हैं ये बाहर जा रहे हैं, है ना। तो किसी फिगर के डायगोनल अगर बाहर बनते हैं तो वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो यहाँ कॉनकेव लिख देंगे, ठीक है। ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। और बी वाले में यहाँ भी डायगोनल एक बाहर जाएगा या एक एंगल जो है 180 से ज़्यादा है, तो ये भी हो जाएगा कौन सा, कॉनकेव, ठीक। सी वाला पॉलीगॉन ही नहीं है, नॉट अ पॉलीगॉन। डी वाला
पॉलीगॉन नहीं है, लिख देंगे नॉट अ पॉलीगॉन, है ना। क्या लिखेंगे? नॉट अ पॉलीगॉन। ठीक। ई वाला सर्किल है, पॉलीगॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीगॉन। ये वाला पॉलीगॉन है, यस। कौन सा वाला है ये? कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसके सारे डायगोनल्स अंदर बनेंगे, तो ये कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है। और जी वाला पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व हिस्सा आ रहा है, कर्व नहीं आना चाहिए था, ये नहीं होगा। और एच वाला, तो ये एच वाला जो है ये पॉलीगॉन होगा, इसके डायगोनल बाहर आ रहे हैं बट, तो ये कौन सा वाला हुआ? कॉनकेव हुआ। ठीक है, ये कॉनकेव हुआ। चलिए फिर, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? इनमें से सबके डायगोनल बताने हैं। तो डायगोनल निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है फार्मूला? n-3 अपॉन में आएगा 2, n-3 अपॉन 2। तो अगर हमें a निकालना है तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं पता होगा आपको, है ना। n इक्वल्स टू हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो डायगोनल कितने हो जाएंगे? क्या करना है? 6 माइनस 1, n की 6 n की जगह पे हमको रख देना है यहाँ, और यहाँ 6 रख देना है। 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब 6 में से 3 क्या बचा? 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9, यानी कुल मिला के 9 डायगोनल्स होंगे। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल है, तो यहाँ पर n की जगह पर 4 रख देना है, ट्रायंगल में n की जगह पर 3 रख देना है। तो चलिए इसको करते हैं। C वाला जो है n इक्वल्स टू 3 ट्रायंगल में, तो डायगोनल कितने हो जाएंगे? फार्मूला n माइनस 3 अपॉन 2। 3 में से 3 का 0 इंटू 3 0 अपॉन 2, यानी कि 0 आया। डायगोनल इसमें ट्रायंगल में डायगोनल होंगे ही नहीं। इसी तरह से नोनागन में 9 साइड्स। डोडेकागन, यहाँ पर आपको डोडेकागन यूज हुआ है, यहाँ पर साइड होंगी 12। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, कौन सा था? F वाला, है ना। यहाँ पर n इक्वल्स टू 12 रखना है, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 3 अपॉन में 2, ये 12 हुआ। 12 में से 3 गया 9, और अपॉन में 2 बन जा 2 6 जा 6 9 जा 54, तो इसमें 54 डायगोनल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डेफिनेशन पूछी है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स की। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे एंगल और साइड इक्वल होंगी तो रेगुलर होगा, और इरेगुलर में सारी साइड्स और एंगल्स आर नॉट इक्वल, है ना। साइड्स आर नॉट इक्वल एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर? तो वो हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ गया? तो इसी साथ ही आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें बताएंगे कि क्वाड्रेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।